क्योंकि असली धर्म क्या है? आज सनातन धर्म में तनातनी ज्यादा है, व्यक्ति सनातनी कम है और उस धर्म की तनातनी ज्यादा कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आदमी को धर्म से मतलब नहीं है, उसको तो सनातनी से तनातनी में आनंद आ रहा है। देखो, उस समय जो सनातन के नियम बनाए गए वो उस समय की बात थी। हो सकता है उस समय कुछ देश काल परिस्थिति बस कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हों, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे जब कोई पुल का निर्माण होता है कहीं रोड पे या रोड बन रहा हो, तो वहां एक बोर्ड लगाया जाता है और उस पे लिखा जाता है परिवर्तित मार्ग, और उसको हम पढ़ के और ठीक रास्ता चले जाते हैं। अब अगर तुम इस जिद में, इस अड़ी में पड़े रहो कि नहीं हम तो उसी रोड से निकलेंगे जिससे पहले निकलते रहे, अब वो रोड तो काम लगा है तो आगे गड्ढा है, और अगर उसमें जाओगे तो गड्ढे में नहीं गिर जाओगे। तो जब पहले से वहां बोर्ड लगा रखा है कि परिवर्तित मार्ग, हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। और अगर इस पे अड़े रहो कि नहीं नहीं नहीं, जहां से हमारे बुजुर्ग निकलते रहे, जहां से रोज हम निकलते रहे, हम तो उसी रास्ते में जाएंगे, तो आगे गड्ढा है, गिर जाओगे, और फिर वही सनातन में तनातनी मच जाएगी। देखो, आज के अर्जुन ने अपने उत्तर बदल लिए हैं। तो आज के अर्जुन ने अपने प्रश्न बदल लिए हैं। तो आज के कृष्ण को भी अपने उत्तर बदल देने चाहिए, बिल्कुल उत्तर बदल देने चाहिए, क्योंकि उस समय की समस्या कुछ और रही, इस समय की समस्या कुछ और है। उस समय परिस्थिति कुछ और रही होगी, इस समय की परिस्थितियां कुछ और हैं। देखो, ज्यादा धर्म में तनातनी करोगे, जीवन बहुत छोटा है, जाना तो कुछ है नहीं तुम्हारे साथ, क्योंकि अर्जन भी यही किया है हमने, और विसर्जन भी यही करके चले जाएंगे। अर्जन भी हमने यही किया है, हमें जो मिला यही तो मिला। मां मिली, बाप मिला, भाई मिला, कुटुंब मिला, परिवार मिला, गोत्र मिला, नाम मिला, ये वहां से लेके आए थे क्या? मकान मिला, दुकान मिली, पैसा मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, ये तुम वहां से थोड़ी लेके आए थे। सब अर्जन तुमने यही किया है, और जितना भी तुमने अर्जन किया है, ये भी गारंटी है कि तुम्हें विसर्जन भी यही करना पड़ेगा। ना मकान साथ में जाएगा, ना बेटा साथ में जाएगा, ना पत्नी जाएगी, ना नातेदार रिश्तेदार, कौन जाएगा? तो यही अर्जन है जीवन का, और यही विसर्जन है जीवन का। जो यहां लिया वो यहीं छूटेगा। पर एक वस्तु ऐसी है जो साथ आई भी है, साथ जाएगी भी, वो है तुम्हारा प्रारब्ध। तुम्हारे साथ आया है तुम्हारा प्रारब्ध,
अब वो पुण्य के रूप में आया है कि पाप के रूप में आया है, इसका निर्णय तो हमारी दैनिक दिनचर्या बताएगी। हमारी दैनिक दिनचर्या हमें बताएगी कि प्रारब्ध में हम क्या लेके आए हैं, पुण्य लेके आए हैं कि पाप लेके आए हैं। अगर भगवत भजन तुम्हारे द्वारा हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे प्रारब्ध में पुण्य आया है, और अगर भगवत भजन नहीं हो रहा है तो समझना तुम्हारे प्रारब्ध में पुराना पाप भरा था और वो पाप तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने नहीं दे रहा है। अब जिस दिन जाओगे तो भी प्रारब्ध ही लेकर के जाओगे। या तो तुम्हारे साथ जीवन की अच्छाइयां जाएंगी या तुम्हारे साथ जीवन की बुराइयां जाएंगी। और जाना तो है, विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। अर्जन किया है तो विसर्जन होगा। देखो, दुनिया में मनुष्य का जन्म मिला तो ये कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। है कोई गारंटी कि मनुष्य बन गए तो पैसा कमा लोगे? मनुष्य जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। इसकी कोई गारंटी है कि मनुष्य बन गए तो तुम बहुत विद्वान भी बनो। मनुष्य का जन्म मिला, ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, ये कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। बोलो, कोई गारंटी है किसी के पास के आदमी बन गए तो शादी हो ही जाए? अरे साधारण आदमी की क्या गिनती करो। अपने देश में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव। अब तुम कौन गिनती में हो? देश में कई प्रधानमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव। देश में कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव। अब तुम्हारी गिनती लग कौन में रही? वो तो उनका भाग्य अलग था कि एक के पति नहीं बन पाए, पर राष्ट्र के पति तो बनेंगे। बने कि नहीं बने? तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये गारंटी है कि तुम मरोगे जरूर। बोलो, इसमें किसी को संशय है क्या? ये मनुष्य का जन्म मिला तो अब हम मरेंगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो जो यहां अर्जन किया है वो विसर्जन तुम्हें करना पड़ेगा, सीधी बात। तो उसके लिए क्या करें? धर्म, फिर वही बात के सनातन में तनातनी न करके धर्म के मूल तत्व को पहचानो कि धर्म है क्या। और सबसे बड़ा धर्म है सत्य। आप ज्यादा कुछ मत करो, बस इतना करो कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य की राह पे चलेंगे, सत्य सुनेंगे। और यही धर्म का मूल है। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, पर सत्य को नहीं छोड़ना है। और जब सत्य नहीं छोड़ेंगे तो यही सत्य तुम्हें इस दुनिया से मुक्त कर देगा। सत्य ही मुक्त कर सकता है, असत्य तो तुम्हें युक्त करेगा।
असत्य में जितना जाओगे उतने उलझते जाओगे, पर सत्य मुक्त करेगा। अन्ना मानो तो एक बात से बात समझो। एक सेठ था, उसने एक तोता पाला और वो तोते को इतना प्यार करता था, सेठ इतना प्यार करता था, बिल्कुल बच्चे की तरह। वो तोता भी बड़ा प्यार करता था सेठ से, पर सेठ का बड़ा कारोबार था, व्यापार, तो ज्यादातर सेठ व्यापार के चक्कर में बाहर रहता था। अच्छा, सेठ जैसे ही बाहर जाता और उसकी पत्नी घर में किसी पर पुरुष को बुला लेती। जितने दिन सेठ घर में नहीं रहता तो पर पुरुष उसके घर में रहता। एक दिन की बात, 15 दिन में सेठ लौटा। अब वो तो तोते को बड़ा प्रेम करता था, तो सबसे पहले आया, अचेटी फेंकी और पिंजड़े में से तोते को निकाला और सिर पे हाथ फेर के बोला, बेटा कैसे हो? तोता तो लाडला था ही। तो तोते ने एक ही बात कही सेठ से कि एक आदमी आता था। सेठानी को तो पसीना आ गया, ये तो सारा भांडा फोड़ देगा। सेठानी बोली, आप भी अब भाई थके हारे आए हो, मिट्ठू के चक्कर में लगे, चलो नहा लो, हाथ में धो लो, हम चाय बना दें। सेठ ने तोते को पिंजड़े में रखा, हाथ मुंह धोने चला गया। इतने के बीच में सेठानी आई और बड़े अनार के दाने वाने छील के रख गई कि जो तोता लोभ में मान जाए, अगर पूरे अनार के दाने, सेव, केला खाके, और जैसे ही वो हाथ मुंह धो के आया, उसने फिर तोते को निकाल के हाथ पे बिठाया। तोता बोलो कि एक आदमी आता था। सेठानी ने कही बड़ो चक्कर बन गओ। सेठानी बोली, उठो जल्दी, खाना ठंडो हो रहा। सेठ ने फिर पिंजड़े में रखा, बोले बेटा आते हैं, रुक जा। सेठानी ने एक डंडा उठाया, छोटा सा, बहुत मारा तोते को कि जब प्यार से नहीं माना तो डांट से मान जाएगा। सेठ जी ने भोजन किया। अब सेठ जी तो बहुत दिन में आए थे, तोते से बड़ा प्रेम था। जैसे ही पिंजड़ा खोला, हाथ पे रखा, पूरा निशान बने, खूब मार खाई। पर जैसे ही तोते को हाथ पे बिठाया, बेटा कैसे हो? बोले एक आदमी आता था। सेठानी ने कहा, प्यार में भी नहीं माना, दंड दिया तब भी नहीं माना। सेठानी बोली कि एक काम करो, आप तना आराम कर लो। तोता आप कहां भग रहे हो? आप भी तई हो, तोता भी तई है। तो सेठ तो सफर का हारा थका था, तो गया तो बिस्तर में लेट गया, उसकी नींद लग गई। और सेठानी ने पिंजड़ा खोला, तोते को छत पे ले गई और उड़ा दिया। तोता उड़ करके अपने परिवार में पहुंचा। तो परिवार बोले कि 5 साल बाद लौटे, कहां रहे इतने दिन? अरे बोले एक राज सेठ के पिंजड़े में फंस गया था। बोले मुक्त कैसे हो गए? तोते ने कहा, मैंने सत्य को नहीं छोड़ा, बस मैंने सत्य को नहीं छोड़ा। मुझे प्रलोभन भी दिया गया, अनार खिलाया गया कि मैं सत्य कहना छोड़ दूं, पर जब प्रलोभन में मैं नहीं माना तो मुझे दंड भी दिया गया कि कम से कम प्रताड़ना के भय से मैं सत्य कहना छोड़ दूं, पर मैंने सत्य नहीं छोड़ा। और जो सत्य नहीं छोड़ता वो एक ना एक दिन इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त हो जाता है। जैसे तोता मुक्त हो गया, ऐसे ही एक दिन ये शरीर भी मुक्त हो जाएगा। पर उसके लिए सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा, सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा।
और सत्य का अनुसरण कहां से होगा, सत्य की पहचान कहां से होगी, सत्य के प्रति जिज्ञासा कहां से जागेगी? बोले सत्य के प्रति जिज्ञासा सत्संग से जागेगी, साधु संग से जागेगी, संतों के पास बैठने से जागेगी। इसीलिए मीराबाई गाती थी, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। आइए भैया, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। प्रणाम। तो सत्संग के माध्यम से, संतों की कृपा के माध्यम से ही सत्य में हमारी रुचि होगी और सत्य हमारे उच्चारण में कम हो, हमारे आचरण में ज्यादा हो। आज सत्य उच्चारण में बहुत है पर आचरण में कम है। बातें तो अपन अबे जितने ते बैठे या पूरे सागर को जोड़ ले, संसार को जोड़ ले, बातों में तो सांप आंधरे कर दे। अब भाई कर दो कि नहीं कर दो? पूरे लाल बुजक्कड़ अपन बैठे और जितने आ जाएं 2-5 लाख वे भी लाल बुजक्कड़ सब दुनिया में। बात ये नहीं है कि तुम जानते कितना हो, बात ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कितना जानते हो, बात ये है कि तुम कितना मानते हो। पूरी रामायण की जरूरत ही नहीं है। रामायण की एक अर्धाली का आधा शब्द भी अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो पूरी रामायण की आवश्यकता ही नहीं है। पर हम लोग जानते सब हैं पर मान कोई नहीं रहा है। तो आज धर्म हमारे उच्चारण में है, आचरण में नहीं है। धर्म हमारी कथनी में है, धर्म हमारी करनी में नहीं है। धर्म करनी में होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहां हमारी कथनी भड़ी गड़बड़ हो जाए पर करनी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे उच्चारण भले गलत हो जाएं पर हमारे आचरण गलत नहीं होने चाहिए। स्वाज उच्चारण अच्छे हैं पर आचरण धर्म संगत नहीं है। बोलो हैं हम लोगों के आचरण धर्म संगत? क्या नहीं है हम लोगों के आचरण धर्म संगत, शास्त्र सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है, मर्यादा संबंधित नहीं है। तो सत्संग के द्वारा ही हम धर्म की सच्ची परिभाषा को समझ सकते हैं। ऐसा ही एक सत्संग राम कथा में हुआ, क्योंकि उस वक्त भी धर्म में थोड़ी सी सनातनी में तनातनी मची थी। तो एक सत्संग हुआ, रामायण में प्रवेश करिए यहां से, कि एक बार भरी मकर नहाई, एक बारी भरी मकर नहाई, एक बार भरी मकर नहाई, एक बारी भरी मकर नहाई। सब मुनि आश्रम माही सिधाई, सब मुनि आश्रम माही सिधाई। जाग बल के मुनि
जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार बंद हो गए कसम राम एकदम बंद नहीं, राम राम जो चल रहा होगा ऊपर वालों, राम राम वो एकदम कम सी हो गई, राम सुनेंगे, राम राम बंद हो गए वही तो कह रहे, राम 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 अकेलो कोई बोल रहा है ऊपर वालों, राम 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 बंद ही है, राम 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 हो गया चल। राम एक बार प्रयाग में कुंभ लगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत पधारे और एक माह तक वहां पर बड़ा सत्संग चला। और जैसे ही माघ का महीना विराम की ओर गया तो एक एक करके सब साधु संत चले गए, वहां मात्र 2 महात्मा रह गए। अब भारद्वाज जी का तो आश्रम ही प्रयाग में है, एक महात्मा रह गए जागवलिक जी। अब आज की चर्चा में थोड़ा सा विचार करेंगे कि भारद्वाज जी कौन है और जागवलिक जी कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके जन्म की कथा कैसे बनी। भारद्वाज जी के जन्म की तरफ भी चलेंगे आज इस बार के विषय में, और जागवलिक जी के जन्म पे भी चलेंगे, और आज अगस्त जी के जन्म को भी देखेंगे। भारद्वाज जी के पिताजी का नाम था महर्षि उतत्थ। ये उतत्थ कौन है? आप लोगों ने कार्तिक की पोथी में सुना होगा, कार्तिक की पोथी में उतत्थ ऋषि का वर्णन आता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले और 14 उपरत्न निकले। उनके बाद लक्ष्मी भी निकली उनमें,
और लक्ष्मी के पहले लक्ष्मी की बड़ी बहन निकली कुलक्ष्मी। और जैसे ही लक्ष्मी निकली तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी तुम हमारा वरण करो, हमें माला पहनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये दुनिया की रीति थोड़ी है कि बड़ी बहन बैठी रहे और छोटी बहन का ब्याह हो जाए। ये तो शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है, क्योंकि ज्येष्ठ संतान का ब्याह पहले होना चाहिए। अब भगवान ने विचार करो कि कुलक्ष्मी से शादी को कर है, तो भगवान ढूंढते 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 जंगल में उतथ ऋषि के पास पहुंच गए और कहा कि ब्याह करो। उतथ ऋषि ने कहा प्रभु काय को संसार के चक्कर में पाल रहे हो, हीरा से महात्मा हैं, भजन कर रहे हैं, करन दो। भगवान बोले कर लो। किससे? बोले कुलक्ष्मी से। उतथ ऋषि ने कहा प्रभु तुम्हें मिली भी तो कुलक्ष्मी मिली, हमें शादी कराने के लाने। भगवान बोले कर लो, हमारे साड़ू बन जाओ, रिश्तेदारी जुड़ जाए। अच्छा साड़ू की रिश्तेदारी बहुत भयंकर चलत ने चलत हो तो बताओ वो को कारण है। साड़ू साड़ू को बिल्कुल नहीं चाहत, पर जो उन भीतर बैठी हैं उनके चक्कर में चलत जो सब। क्योंकि आज का व्यक्ति माता पिता की तरफ झुकाव नहीं है, ससुराल की तरफ ज्यादा झुकाव है। बाप से मुंह नहीं बोले, वो ससुर से कहते पापा जी, उनको जी लगा के बतिया रहा हो। गलत तो नहीं है? बाप से बैर बांधे और ससुर से कहते पापा जी। अच्छा एक बात और दम की देखो, और तुम्हारों में दम हो तो आज करके बताइयो जो काम। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मां बाप की बुराई करती है कि नहीं करती? अब तुम लोग सुनते हो कि नहीं सुनते? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मां बाप की बुराई करती है और तुम लोग सुनते हो। अगर आज तुम में दम होए तो तुम पत्नी के मुंह पे अपने सास ससुर की बुराई करके देखियो, तो तुम्हें तुम्हारी औकात आ जाए, पता पड़ जाए। ये तो कल गड़ुआ से ढराई जे हैं तुम्हारे। बोलो कितने दम की बात है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मां बाप की बुराई करती है और हम बैठ के सुनते हैं, पर हम पत्नी के मुंह पे पत्नी के मां बाप की बुराई नहीं कर सकते। भगवान ने महर्षि उतथ से कहा कि उतथ तुम अगर शादी कर लोगे तो हमारे साड़ू भाई बन जाओगे। उतथ ने विचार किया कि चलो कम से कम भगवान से तो जुड़ जाएंगे, भगवान से एक नाता तो बन जाएगा। तो उतथ ऋषि ने शादी कर ली। अब वो तो थी कुलक्ष्मी। उतथ ऋषि सुबह उठे 4 बजे और जैसे ही स्नान करने लगे उसने क्या कर रहे हो? बोले अरे ब्राह्मण हैं साधु हैं तो पूजा पाठ करेंगे। बोले नहीं, हमें ये सब पसंद नहीं है, आप स्नान नहीं करोगे। आओ वकील साहब, तुम स्नान नहीं करोगे, जूठे मूठे बर्तनों में खाओगे, मैले कुचैले कपड़े पहनोगे, क्योंकि कुलक्ष्मी मतलब कुलक्ष्मी। एक बात आज की कथा में ध्यान से सुनना, कभी भी उस घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती जिसके घर में एक वास्तु दोष हो।
उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। कौन सी गलती? किवाड़ के पीछे कपड़ा नहीं टांगना चाहिए। हम लोग जो किवाड़ होता ना उसके पीछे कील लगा के कछु वो स्टैंड सो लगा के कपड़ा टांगत को और उसी पे कपड़े टांग देते हैं। उस घर की चौखट कभी लक्ष्मी भीतर नहीं नाकती, क्योंकि कपड़ा मतलब शरीर से लगा हुआ है, बिना धुला भी है, अपवित्र भी है, तो उसको लक्ष्मी कैसे लांग जाएगी? तुम्हारे कपड़ों के नीचे से थोड़ी निकल जाएगी। इसलिए ये वास्तु दोष का सबसे बड़ा दोष है कि किवाड़ के पीछे कभी कपड़ा नहीं टांगना चाहिए। और अक्सर करके घर में लोग किवाड़ के पीछे कपड़ा खील ठोक के जरूर, या वो कपड़ा टांगत को स्टैंड ठुकवा दें वे किवाड़ में। ये सबसे बड़ा दोष है। अब उतत्त ऋषि ने 24 घंटे तो जैसे तैसे कुलक्ष्मी को झेला, ना उसने पूजा करने दी, ना स्नान करने दिया, ना संध्या बंदन करने दिया। उतत्त ऋषि ने पकड़ा हाथ, इतने में भगवान को ब्याह हो ही गो तो लक्ष्मी के संग हाथ पकड़ा, भगवान के पास आए, बोले ये लो तुम्हारी इज्जत सास, हम तो बाबा ईसाई हैं, हमें बाई चाय नहीं आप ना पूजा करने दे रही, ना पाठ करने दे रही, ना हवन करने दे रही, आप तो आप जानो। भगवान ने कहा अब हम क्या करें इसका। उतत्त ऋषि तो चले गए। भगवान ने कुलक्ष्मी से कहा चलो हम तुम्हें दूसरा पति ढूंढे देते हैं, कोई तुम्हारे ही जैसा जो अपवित्रता की जिंदगी जीता हो। और भगवान गए और कुलक्ष्मी को पीपल की जड़ में बिठा दिया और बोले कि जब तक हम तुम्हें पति ढूंढ के न आ जाएं तब तक तुम इस जड़ में से निकलना नहीं। और भगवान गए, फिर लौट करके कभी पीपल की जड़ में नहीं गए भगवान। आज भी कुलक्ष्मी पीपल के जड़ में है। इसीलिए इतवार के दिन कुलक्ष्मी को भगवान ने पीपल के जड़ में बिठाया। इसीलिए इतवार के दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पीपल में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए इतवार के दिन। जैसे एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन जो तुलसी को जल चढ़ाता है उसको अपराध लगता है। क्यों? देखो साल में एक निर्जला एकादशी होती है। कई लोग रहते भी हैं, विशेष हमारी ये माताएं, इनकी धर्म कर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है। और हमें तो लगता है कि 90% धर्म माताओं से ही चल रहा है। अगर माता जी हरे घर में न होए तो घर में कम अगरबत्ती न जल है, अगरबत्ती न जल, भगवान पे धूरा चढ़ जे, कुछ ना कुछ व्रत पूजा विधि त्योहार करती रहती हैं, कुछ ना कुछ धर्म कर्म आप लोगों के द्वारा, माताओं के द्वारा होता रहता है। होता है कि नहीं होता? तो हम लोग साल में एकादशी निर्जला करते हैं, पर भगवती वृंदा तुलसी, भगवती वृंदा तुलसी पूरे साल की एकादशी निर्जला करती हैं। तो उस दिन एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता तुलसी के व्रत को खंडित करने का दोष हमें और आपको लगता है।
एकादशी के दिन तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी के नीचे दीपक जलाओ, तुलसी की प्रार्थना करो, पर तुलसी को जल मत चढ़ाओ। और जिसके घर में शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनना, जिसके घर में शुक्रवार के शुक्रवार तुलसी को दूध चढ़ाया जाता है, पर दूध गाय का हो, भैंस का ना हो, वरना फिर तो बड़ा अपराध लगेगा। एक बात और आपसे निवेदन करें, आप घर में आरती करती हो, हवन करती हो, तो सिर्फ गाय के घृत का उपयोग करो। तुम लाखों लाखों कुंटल हवन होम दो, पर अगर उसमें महिष का घृत, महिष माने भैंस, भैंस का घी मिल गया तो वो तुम्हारा यज्ञ दैविक वैदिक ना होकर पिशाच वृत्ति का यज्ञ हो जाएगा। उसमें तुम्हारे घर में सिर्फ पिशाचता बढ़ेगी, मानवता नहीं बढ़ेगी, दानवता बढ़ जाएगी। इसलिए घर में आरती भी करो तो गैया के घी की करो, वरना सीधी फूल बत्ती जलाओ और वो धूप बत्ती जलाओ। भैंस के घी का उपयोग मत किया करो। पर एक जगह ऐसा भी विधान है, साल में एक बार भैंसाई को घी दूध चाहने पर है ना, चाहिए पड़ता है। शायद हर चट में लगा कि ऋषि पंचमी में, ऋषि पंचमी में हमें ध्यान से उड़ गए, ऋषि पंचमी है कि हर चट, हर चट, हाँ हर चट के दिन भैंस को दूध, भैंस को घी, एक दिन भर ऋषियों को भोग लगता है। तो इतवार के दिन भगवान कुलक्ष्मी को पीपल की जड़ में बिठा के चले गए और फिर भगवान लौट के न आए। कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु दीदी के हालचाल पता नहीं, दीदी कहां है? भगवान बोले लक्ष्मी मैं उसको पीपल की जड़ में बिठा के आ गया। अब बहन तो बहन है, लक्ष्मी जी गई किस दिन? शनिवार के दिन। बहुत लिपट के रोई कुलक्ष्मी कि बहन मुझे तेरा पति यहां बिठा के चला गया और लौटा ही नहीं आज तक, अब मैं अकेली रोती रहती हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा बहन मैं शनिवार के शनिवार तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तो इतवार के दिन भूल से भी पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और शनिवार को लाख काम बिगड़ जाएं पर पीपल को जरूर छूना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक लक्ष्मी जी बैकुंठ में नहीं रहती, शनिवार के दिन अपनी बहन कुलक्ष्मी के पास रहती हैं पीपल में। तो शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श जरूर करना चाहिए। बात चल रही आज भारद्वाज जी के जन्म की, तो इनके पिताजी कौन है? उतथ, और इनकी माता का नाम है ममता, भारद्वाज जी की। अब बात को ऐसे समझना, जब अपनी मां के गर्भ में भारद्वाज जी थे तो उतथ ऋषि इनके छोटे भाई थे बृहस्पति। जब ममता के गर्भ में भारद्वाज जी थे तो बृहस्पति एक दिन गए उतथ ऋषि के आश्रम,
और उतथ ऋषि थे नहीं, और ममता बड़ी सुंदर थी। बृहस्पति जी मोहित हो गए ममता पर, ममता पर मोहित हो गए और जबरदस्ती ममता का साथ किया। इसीलिए दो ऋषियों की संतान है भारद्वाज। ध्वज कहा, दो पिता की संतान है। अभी तो नाम ध्वज पड़ा, भारत तो भी पड़ेगा आगे, आपको हम बता रहे हैं। बृहस्पति और उतथ ऋषि दो ऋषियों की संतान है, इनके लिए इनका नाम पड़ा ध्वज। ममता ने बहुत विरोध किया तो बृहस्पति ने ममता को श्राप दे दिया कि तुम अंधी हो जाओ। अंधे होने का श्राप दिया। अब ममता ने विचार किया कि पति को पता लगेगा कि परपुरुष से गई के पास गई तो दिक्कत होगी, तो इस गर्भ को जंगल में छोड़ दिया, जन्म दे दिया। भारद्वाज जी का जन्म बता रहे, इनको जंगल में इनकी माता ममता ने त्याग कर दिया। इनका पालन मरुतगणों के द्वारा हुआ। भारद्वाज जी का मरुतगणों ने इनको उस गर्भ को, क्योंकि गर्भ आया वो तो तुरंत का गर्भ था, 9 महीने पुष्ट होने में लगते गर्भ को, तो मरुतगणों ने उसको संभाल के रखा, उस मांस के पिंड को, उस गोले को। उसी समय राजा दुष्यंत के पुत्र जिनका नाम था भरत, दुष्यंत और शकुंतला की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। वो यज्ञ कर रहे थे, सोम यज्ञ। किसके लिए? संतान के लिए। तो मरुतगणों ने वो मांस का गोला पिंड ले जाकर भरत राजा को दे दिया, दुष्यंत के पुत्र को। अब उनको तो पुत्र से मतलब था कि पुत्र मिल जाए, तो भरत के यहां पले और ध्वज माने दो पिता से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम भारद्वाज ऋषि पड़ा। ये सप्तऋषियों में शामिल किए गए, सप्तऋषियों में इनको शामिल किया गया। इनका विवाह हुआ। इनकी 2 पुत्रियां थीं। एक पुत्री भारद्वाज जी की ब्याह गई जागवल्क जी को। जागवल्क जी दामाद थे भारद्वाज ऋषि के। और दूसरी पुत्री थी जिसका नाम था सुयसा। वो ब्याही गई किसको? विश्रवा ऋषि को। भारद्वाज की 2 पुत्रियां, एक ब्याही गई जागवल्क जी को और एक ब्याही गई विश्रवा ऋषि को, जिनका नाम था सुयसा। और इन्हीं के यहां कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा और सुयसा के यहां कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर कहते किसको हैं? कुबेर पैसा वाले को नहीं कहते। आजकल तो कोई से कह दे के ये तो अपने सागर के कुबेर आए, सुबह फूल के पिक्का हो जाते। कुबेर कहा किसको जाता है? तना खिसक आओ माता जी हरो और का खिसक आओ। हाँ, राम तो कुबेर किसको कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कुबेर माने पैसा वाला।
पर संस्कृत में कुबेर का मतलब होता है काणा, एक आंख वाला, जिसकी एक आंख फूटी हो, उसको कुबेर कहा जाता है। अपन को उसे कहो भज्जा सागर के कुबेर, सो भज्जा फूल गए, जबकि भज्जा पता ही नहीं कि कई कया है अपन ने उनसे। कैसे आंख फूट गई थी, कथा आप लोगों को शायद सुनी हो। जब वैश्रवण का जन्म हुआ, वैश्रवण माने कुबेर, वैश्रवण नाम था, विशेषरवा और स्वेसा के यहां जो पुत्र हुआ उसका नाम था वैश्रवण। ये जन्म लेते ही बनारस चले गए। इन्होंने इतनी अखंड तपस्या की भगवान शंकर की, गंगा के घाट पर बैठकर, कि भगवान शिव और पार्वती प्रकट हो गए इस बालक की तपस्या पे। तो बगल में खड़ी थी पार्वती, तो ये वैश्रवण पार्वती जी को तिरछी नजर से एक आंख से देख रहा था। पार्वती जी को क्रोध आ गया और कहा कि जिस आंख से तूने मुझे तिरछी नजर से देखा है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी वो आंख फूट जाए। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने इसको श्राप क्यों दिया? बोले हमें देख रहा था। भगवान शिव ने कहा वैश्रवण तुम माता जी को देख रहे थे? बोले हां प्रभु देख रहे थे, पर गलत नजर से नहीं देख रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि हमको 3 जन्म लगे जब आपकी एक झलक देखने को मिली। तो हम ये विचार कर रहे थे कि इस माता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो भगवान शंकर के साथ 24 घंटे रहती है। भगवान शंकर ने कहा देखा देवी, वो क्या सोच रहा था और तुमने क्या सोच के श्राप दे दिया। अब पार्वती ने कहा भोलेनाथ श्राप तो दे ही दिया है, अब आंख तो उसकी फूट ही गई है, तो इसका नाम कुबेर हो जाएगा, क्योंकि एक आंख वाले को कुबेर वो कनवा को सीधी अपन सगरे आऊ भाषा। अब को कुबेर केवे तो खुश ने हो, समझ जाइयो वो तुमसे क्या कह रहा हो। अच्छा शब्दों ही शब्दों को तो फर्क है। अब कोई से कह दे कि तुम 1 नंबर के जानवर हो, अब भाई लड़ बैठ हमसे। अरे कहूं कह दे में कि भज्जा तो सागर के शेर यहां है, अब कई तो हमने जानवर ही है भाई। जब सीधी कह दी थी अब की घुमा के कह दी। आजकल आदमी आदमी नहीं बन रहा, जानवर खूब बन रहा हो। जे को देखो वो ही के जे फलाने क्षेत्र के शेर यहाँ है, माने आदमी तक खत्म हो गई, अब पक्के जानवर बन गए कहा है। इसे शेर मेरे ने बनो, आदमी बने रहो। तो पार्वती ने फिर इस वैश्रवण को धनाधिपति होने का वरदान दिया कि दुनिया में तुम सबसे ज्यादा धनी रहोगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा रहेगा। और भगवान शंकर ने इसी वैश्रवण को अपना मित्र बनाया। और वैश्रवण की कुबेर का घर कहां था? अलकापुरी में। और अलकापुरी की राजधानी कौन है? अलकापुरी की राजधानी है कैलाश। तो भगवान शंकर अपने मित्र की राजधानी में जाके रहे। भगवान विश्वनाथ तो बनारस में रहते थे उस वक्त, पर जब कुबेर ने, वैश्रवण ने बड़ा आग्रह किया तो भगवान शंकर फिर जाकर के कैलाश में रहे हैं। तो भारद्वाज जी की 2 पत्नियां, एक ब्याही जागवल्क्य जी को और एक ब्याही थी विश्वेश्वरवा ऋषि को। भारद्वाज जी की एक कथा और मिलती है। एक बार भारद्वाज जी गंगा स्नान करने गए। धृताची नाम की अप्सरा को देख करके इनका तेज गिरा। भारद्वाज जी का धृताची नाम की अप्सरा को देखकर तेज गिरा
और उस तेज को दोने में रख लिया और उस दोने से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी का नाम द्रोणाचार्य हो गया। द्रोणाचार्य भी भारद्वाज जी का पुत्र था, अंश अवतार, जो पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी, वो भी भारद्वाज ऋषि के ही पुत्र थे। धृताची नाम की अप्सरा को देख के जो तेज हुआ, भारद्वाज जी के गुरुजी कौन थे? भारद्वाज जी के गुरुजी थे वाल्मीकि। पर इन्होंने याज्ञवल्क जी से कथा सुनी तो कोई कोई याज्ञवल्क जी को भी इनका गुरु बताता है शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि कथा जो सुनाए वो भी तो गुरु ही है। तो कथा सुनाने के कारण याज्ञवल्क जी गुरु, पर मंत्र दृष्टा जो थे वो कौन थे? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी के मुंह से जो पहला श्लोक निकला था, वाल्मीकि जी के मुंह से जो पहला श्लोक निकला वो सबसे पहले भारद्वाज जी ने सुना था। भारद्वाज जी के मुंह से सबसे पहला संस्कृत का श्लोक कौन सा निकला था? क्योंकि ये तो डाकू थे। अच्छा, इनको वाल्मीकि इसलिए भी कहा जाता है, इन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि इनके शरीर में बामी लग गई थी और सांप रहने लगे थे। बामी लगने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। बामी लगने के कारण, तो पहले तो ये डाकू थे। नारद जी ने इनको मंत्र दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इनके जीवन में परिवर्तन कब आया वाल्मीकि जी के? एक बार ये जा रहे थे जंगल में, डाकू थे, कठोर हृदय था इनका, पर वाल्मीकि जी ने देखा कि एक बहेलिया एक क्रोंच नाम के पक्षी को बाण से भेद रहा है। वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए। अब वाल्मीकि जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, संस्कृत कहां से बोलते, तो ओंठ तो हिला रहे पर शब्द नहीं निकल रहे, क्या बोल रहे इसको बहेलिए को। रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने तुरंत सरस्वती से कहा कि सरस्वती आज मौका है, जाओ और इसके मुंह पे बैठ जाओ, क्योंकि आगे चल के ये राम कथा के बड़े विद्वान बनेंगे। आप मानस की चौपाई पढ़ो कि भगति है तू विधि भवन बिहाई, भगति है तू विधि भवन बिहाई, और सुमेरित शारदा आवत धाई। जैसे इनके ओंठ फड़फड़ाए और ब्रह्मलोक से शारदा आई और पहला श्लोक निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठिताम गमः शाश्वती समा यत्र कोंच। एक बहेलिया उस क्रोंच नाम के पक्षी को क्यों सता रहा है? और ये पहला शब्द किसने सुना था? भारद्वाज जी ने। तो द्रोणाचार्य के पिता भी थे भारद्वाज जी, और ये भारद्वाज जी का पूरा जीवन है। माता का नाम था ममता, पिता का नाम था उतत्थ, और बृहस्पति और उतत्थ के मेल से इनका जन्म हुआ। ध्वज दो पिता से जन्म हुआ और भरत के द्वारा पाले गए, इसलिए इनका नाम ही भारद्वाज पड़ गया। बोलो भारद्वाज महाराज की। अब याज्ञवल्क्य जी कौन है? क्योंकि संवाद राम कथा का भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी में हुआ है।
इन चीजों की खोज इसलिए जरूरी है, खाली चौपाई पढ़ लो, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम माहिताए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है। परम ऋषियों के बारे में हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए। और जब पूर्ण जानकारी होगी तो सनातन में तनातनी खत्म हो जाएगी। अपन को अता पता कुछ है नहीं, और इसलिए हमसे कोई कुछ प्रश्न भी करता है तो हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं होता, और हम निरुत्तर हो जाते हैं, और विधर्मी हमारे धर्म का मजाक बना देते हैं। और जब तुम्हें मूल चीज का पता होगा तो आप उसको बता सकते हो कि हमारे धर्म में ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है। पर किसी को कुछ पता वता है नहीं तो हम लोगों को नीचा देखना पड़ता है। जागवल्क्य जी वैश्वायन ऋषि के भांजे थे। कौन थे? वैश्वायन ऋषि के भांजे थे। इनकी पत्नी का नाम था कात्यायनी और मैत्रेयी। और एक शब्द देखना गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, जागवल्क्य मुनि परम विवेकी परम। और परम शब्द अगर लग जाए तो समझना कि उस व्यक्ति में कुछ बहुत विशेषता है। गोस्वामी जी के शब्दों को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। ज्ञानी अलग है, परम ज्ञानी अलग है। देखो, जागवल्क्य जी राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करते थे। पहले राजा जनक शास्त्रार्थ कराते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान बुलाते थे, और जो शास्त्रार्थ में विजयी हो जाता था राजा जनक की तरफ से उसे 10 लाख गौवंश दान दिया जाता था। और पहले गैया से आदमी, बड़ो आदमी कहा तो जोन के जितनी गन्ये में उतो पैसा वारो। कैसे अगर 200 गन्ये वो राखे हैं तो के 200 एकड़ जमीन भी कहाई, जब तो 200 गन्यों को भुसा होती है। और आज कलयुग में ऐसो होगा जे के कुत्ता बंधो वही बड़ो आदमी नहीं है। आज तुम्हारी कोई औकात नहीं है, आज तुम्हारी कीमत कुत्ता से है। शाम को कुत्ता घुमाओ, सवेरे कुत्ता घुमाओ, अब समझ में नहीं जाए आ रही कि कुत्ता कौन है घूम रहा और कौन को कुत्ता घुमाए रहा। भाई आदमों में आदमी बैठत, आदमों के आदमी संगे निंगत। भाई ते आदमों में आदमी बैठे, माताओं में माताएं बैठी। अब सवेरे अगर तुम को के संगे घूमवे जा रहे तो खास को कहा, तुम आदमी खास के संगे जा सवेरे टहलवे जो विशेष रहते। अब आदमी कुत्ता के संगे जा रहा हो माने कुत्ता तुम्हारा खास। अब कुत्तों से कीमत है। अच्छा, एक बात और देखो, पहले घरों में चौक बनता था गैया के गोबर का। अच्छा, ये भी एक शोध का विषय है गर्ग जी। पूरी पृथ्वी पवित्र है, पृथ्वी तो पवित्र है, तो जब पूरी पृथ्वी पवित्र है तो जब हम घर में पूजा करते हैं तो चौक क्यों बनाना पड़ता है? पृथ्वी तो पूरी पवित्र है। पर जितनी भूमि में हम पूजन करेंगे उतनी भूमि में चौक क्यों लीपा जाता है, वो भी गैया के गोबर से? क्या भूमि पवित्र नहीं है? अपवित्र है, इसीलिए तो उतनी जगह को पवित्र किया जहां ठाकुर जी का कलश, चौकी रखी जाए।
तो उतनी जगह को क्यों लीपा जाता है? क्योंकि पृथ्वी में एक दोष है, और उस दोष को अगर खत्म ना किया जाए, पर ये आज का विषय नहीं है कि पृथ्वी में क्या दोष है कि उसे गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है, पर यह शोध है। तो पहले हम गैया के गोबर से लीपते थे क्योंकि घर में गैया रहती। अब आजकल आदमी होगा स्टैंडरी में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गैया की जगह कुत्ता ही केस है। भाई फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आदमी पढ़ लिख गो स्टैंडरी में कहो सोचत हो कि गैया नहीं तो कुत्ता ही के उठ ले आओ, अतना हाथ फेर दे बना दे चौक, होन दे पूजा, बैठ जाओ वही पे। हरे राम। तो याज्ञवल्क्य जी वैश्वायन ऋषि के भांजे हैं। इनकी दो पत्नियां हैं, मैत्री और कात्यायनी। तो जनक जी जब शास्त्रार्थ करते थे और जो ऋषि उसमें जीतता था उसे 10 लाख गैयों का दान दिया जाता था।